Hello sir, hello ma'am. My name is Kedar Kashnath Thote. I am from Nanded, Maharashtra. I have completed my graduation from Yeshwanth Mahavidyalaya Nanded, where I secured 9.21 CGPA with outstanding score. I have completed my post-graduation from NIT Silchar with chemistry major. Today I will be giving a demo on a topic of dehydration of alcohol. तो डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? हम कभी कभी अपने दोस्तों को बोलते हैं कि आज बहुत डिहाइड्रेटेड फील हो रहा है, आज बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, डिहाइड्रेटेड फील हो रहा है। तो उस डिहाइड्रेशन का मतलब क्या बोलते हैं कि आज हमारे बॉडी में वाटर का क्वांटिटी कम लग रहा है। हमारे बॉडी में किसका क्वांटिटी कम लग रहा है? वाटर का क्वांटिटी कम लग रहा है। सेम वही कंसेप्ट है। डिहाइड्रेशन मतलब क्या? डिहाइड्रेशन, हाइड्रेशन मींस H2O, डी मींस निकाल देना। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में अल्कोहल में से हम क्या करा लेंगे? H2O निकाल देंगे। तो क्या होगा आगे वो यहाँ देखना है। तो अगर मैं बात करूँ इसका, अगर एग्जांपल लेके समझते हैं, एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ मैं। CH3 CH CH3 OH। तो मैंने एक नॉर्मल अल्कोहल लिया। तो नॉर्मल अल्कोहल लिया तो फर्स्टली हम क्या करेंगे? इसमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालेंगे। फर्स्ट कंडीशन क्या बोला मैंने? इसमें हम क्या डालेंगे? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालेंगे। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालेंगे। और सेकंड कंडीशन क्या करेंगे? हम इसका टेम्परेचर 170 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा करेंगे। सेकंड कंडीशन क्या आ गया? टेम्परेचर अबव 170 डिग्री सेल्सियस। फर्स्ट कंडीशन क्या बोला मैंने? नॉर्मली अभी हम देख रहे हैं कि क्या होगा, वो कैसे होगा वो आगे जाके देखेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन क्या बोला मैंने? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालेंगे। सेकंड कंडीशन क्या बोला कि टेम्परेचर को 170 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रखेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा? डिहाइड्रेशन हो जाएगा। डिहाइड्रेशन होगा मतलब क्या होगा? ये OH और इसके साथ एक हाइड्रोजन आएगा, या तो यहाँ से लेंगे या तो यहाँ से लेंगे। तो क्या हो जाएगा? वो निकल जाएगा। तो अगर वो निकल जाएगा तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ? हमारा अल्कीन का फॉर्मेशन हुआ। तो सिंपली क्या समझा हमने? हमने एक अल्कोहल लिया, अल्कोहल में से क्या निकाला? वाटर मॉलिक्यूल निकाला। जब अल्कोहल से वाटर मॉलिक्यूल निकालने के लिए हमने दो कंडीशंस अप्लाई किए, एक तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाला और टेम्परेचर को रखा 170 डिग्री। ये दोनों चीजें क्यों हो रहा है मैं आगे जाके एक्सप्लेन करूंगा, वन बाय वन मैं बताऊंगा कि ये दोनों चीजें क्यों होगा। तो हमें यहाँ पे क्या फॉर्मेशन होगा? अल्कीन का फॉर्मेशन होगा। तो अगर हमें इसे डिटेल में समझना है तो हमें इसका मैकेनिज्म समझना पड़ेगा। तो अगर मैं मैकेनिज्म का बात करूं तो मैकेनिज्म में क्या होगा? देखो, इसका अगर हम मैकेनिज्म देखें, सिंपली हमारे मॉलिक्यूल से स्टार्ट करते हैं। हमारा मॉलिक्यूल था CH3 CH CH3 OH। तो मैंने फर्स्ट कंडीशन क्या बोला था? फर्स्ट कंडीशन में मैंने बोला था कि हम उसमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ऐड करेंगे। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 नथिंग बट क्या होता है? कैसे डिसोसिएट होता है H2SO4? H2SO4 कैसे डिसोसिएट होता है? क्या करेगा? दो H+ क्या आयन देगा प्लस SO4- को क्या आयन देगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये H+ आयन इधर आ जाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? H+ आयन आ जाएगा। तो ये H+ आयन क्या होता है? H+ आयन मतलब क्या? अपना हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो उसमें क्या करते हैं? एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। जब उसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो क्या हो गया? उसमें 0 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो क्या हो गया? उसका एक शेल कंप्लीट वैकेंट हो गया। तो उसका टेंडेंसी क्या हो गया? हमने क्या सीखा था? GOC में सीखा था, जिसपे भी पॉजिटिव चार्ज होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो उसका क्या होगा? लेने का टेंडेंसी बढ़ गया। तो ये क्या कर सकता है? 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो अभी हम देखेंगे इस मॉलिक्यूल में से कहां से 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। ये हमें पता है ऑक्सीजन पे क्या होता है? लोन पेयर होता है। तो ऑक्सीजन पे क्या होता है? लोन पेयर होता है। तो ऑक्सीजन क्या करेगा? अपने लोन पेयर को इस H+ को डोनेट कर देगा। तो ऑक्सीजन क्या करेगा? अपने लोन पेयर को इसको H+ को डोनेट कर देगा। तो ऑक्सीजन ने क्या किया? ऑक्सीजन ने डोनेट किया। तो हमने सीखा था कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करता है तो उस पर क्या चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज आता है। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन का पेयर लेता है तो उस पर क्या चार्ज आता है? निगेटिव चार्ज आता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन ने क्या किया? डोनेट कर दिया H+ को 2 इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन पे क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। हाइड्रोजन पे ऑलरेडी पॉजिटिव था, ऑक्सीजन ने लिया तो पॉजिटिव निगेटिव न्यूट्रलाइज हो गया। तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? हमारा न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा मॉलिक्यूल कैसे दिखेगा? CH3 CH CH3 ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या हो गया? हमारा अभी ऑक्सोनियम आयन हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा? ऑक्सोनियम आयन का फॉर्मेशन हुआ। किसका फॉर्मेशन हुआ? ऑक्सोनियम का। फर्स्ट स्टेप समझ आया? फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ?
हमने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाला, H2SO4 डालने के बाद हमने देखा कि H+ आयन होता है, H+ आयन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, तो उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चाहिए कहीं से, तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां से ले सकता है, यहां से ऑक्सीजन से ले सकता है, तो उसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लिया, तो यहां पे क्या हो गया, ऑक्सीजनियम आयन फॉर्म हो गया। ये था फर्स्ट स्टेप हमारा। तो अगर मैं सेकंड स्टेप का बात करूं, सेकंड स्टेप में क्या होगा, अभी ये ऑक्सीजनियम आयन है, तो हमने जीओसी में फिर से सीखा था, जीओसी का कांसेप्ट हर जगह यूज होता है ऑर्गेनिक में। अगर जीओसी स्ट्रांग है तो हमारा ऑर्गेनिक स्ट्रांग है, इसीलिए हमेशा बोलता हूं कि पहले जीओसी को बेसिक पूरा स्ट्रांग बनाना है जीओसी को, जीओसी जितना स्ट्रांग ऑर्गेनिक उतना इजी। तो यहाँ पे क्या होगा, फिर से कांसेप्ट आएगा, फिर से कांसेप्ट क्या आएगा, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे अगर पॉजिटिव चार्ज है, क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे अगर पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या होगा, वो चार्ज स्टेबल नहीं होगा, तो या तो ये यहाँ से यहाँ जाने की कोशिश करेगा, या तो यहाँ से कहीं और फर्दर जाने की कोशिश करेगा। तो अगर हमने पहले इस कंडीशन में क्या देखा था, मैंने बोला था दो चीजें एक्सप्लेन करूंगा स्टार्टिंग में। पहले बोला था कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 क्यों लिया, खाली H2SO4 क्यों नहीं लिया, डाइल्यूट क्यों नहीं लिया, तो अभी इसीलिए हमने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिया है ताकि ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में ना जाए। तो ये यहाँ से यहाँ क्यों नहीं जा पाएगा, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 प्रेजेंट है, तो इसकी वजह से क्या होगा, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा। तो अभी ये फर्दर कहाँ जाएगा ये देखेंगे। तो अभी मैं देखता हूँ CH3 CH CH3 ऑक्सीजन, ये हमारा ऑक्सीजन है। तो फर्दर क्या होगा, ये क्या कर सकता है, ये यहाँ की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले सकता है, तो ये कार्बन क्या करेगा, अपना बॉन्ड पे डोनेट कर देगा, और ये क्या कर लेगा, H2O अपना वो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर रिलीज हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, H2O मिल गया, और यहाँ पे अगर ये डोनेट कर रहा है, कार्बन डोनेट कर रहा है, तो मैंने क्या बोला था, अभी जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर्स को डोनेट करेगा उस पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, जो भी लेगा उस पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ पे कार्बन ने डोनेट किया, तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, कार्बोकैटायन हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक सिग्मा बॉन्ड का ब्रेकेज हुआ, क्या हुआ, हमने एक सिग्मा बॉन्ड ब्रेक कर दिया। तो अगर हम सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं तो वो स्टेप क्या हो जाएगा, हमारा स्लो स्टेप हो जाएगा। तो अगर ये स्लो स्टेप है तो ये क्या हो जाएगा, हमारा स्लो स्टेप क्या होता है, हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो क्वेश्चन मेनली यहाँ से आएगा, क्वेश्चन में पूछेगा रेट क्या होगा, ये दोनों रिएक्शन में रेट क्या होगा। तो अभी सिंपली रेट डिटरमाइनिंग स्टेप रेट डिसाइड करेगा, रेट डिसाइड करेगा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी है, जो कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी है वो जितना ज्यादा होगा, वो जितना ज्यादा होगा, रेट भी क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। समझा, सिंपल पॉइंट। जितना ज्यादा ये स्टेबल होगा उतना ही रिएक्शन यहाँ से यहाँ जाएगा, तो यहाँ पे रेट डिसाइड होगा कि यहाँ से यहाँ जितना फास्ट जाएगा उतना ज्यादा रेट ज्यादा होगा। तो अगर हम थर्ड स्टेप में देखेंगे तो कार्बोकैटायन का क्या होगा, फर्दर थर्ड स्टेप में देखते हैं। थर्ड स्टेप में क्या होगा, मैं उसी स्ट्रक्चर को थोड़ा एलाबोरेटली लिखता हूँ। अभी आ गया हमारा कार्बोकैटायन, फिर आ गया CH3। तो अभी कार्बोकैटायन क्या कर सकता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन मतलब यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर सकता है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ ऐसे शिफ्ट हो सकती है, और ये क्या निकल जाएगा, यहाँ से हमारा H+ निकल जाएगा। समझे क्या हुआ इसमें, ऐसे था, ये है हमारा ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड ऐसे है, और यहाँ पे क्या था हमारा, ये जो हाइड्रोजन का बॉन्ड था, तो यहाँ से हमारा H+ निकल गया ऐसे, और ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी था ये क्या हो गया, इधर शिफ्ट हो गया। तो अभी हमें क्या दिख रहा है, इधर क्या फॉर्मेशन हो गया, एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकालते हैं, मैंने समझने के लिए यहाँ से निकाला है। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हुआ, अल्कीन का फॉर्मेशन हुआ, साथ में क्या आएगा, H+ आएगा। तो अब यहाँ पे कुछ पॉइंट ऐसे समझने जैसे है, तो अगर मैं कुछ पॉइंट्स की बात करूँ जो समझने जैसे है यहाँ पे, तो हमने देखा कि H+ आयन क्या हो रहा है, H+ आयन यहाँ पे वापस मिल गया। तो हमने स्टार्टिंग में क्या डाला था, हमने H+ आयन डाला था, और हमें क्या एंड में क्या मिला, हमारा H+ आयन वापस मिल गया। तो हमने कैटलिस्ट का डेफिनेशन सीखा है। कैटलिस्ट क्या होता है, एक सब्सटेंस होता है जो क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है, मतलब रिएक्शन को फास्ट करता है। तो रिएक्शन को फास्ट करने के बाद हमें वापस भी मिल जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट में क्या बोल सकता हूं,
फर्स्ट पॉइंट में क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पे जो कैटेलिस्ट की तरह काम किया, यहाँ पे जो कैटेलिस्ट की तरह काम किया वो क्या था, H+ आयन था। हमारा H+ आयन यहाँ पे किसकी तरह काम किया, कैटेलिस्ट की तरह काम किया। तो अभी फर्दर पॉइंट्स पे जाते हैं। अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट बोलूँ तो नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोल सकता हूँ, जो हमारा कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ, वापस आते हैं यहाँ पे, जो हमारा कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ, यहाँ पे कार्बोकैटायन जो फॉर्म हुआ वो क्या फॉर्म हुआ, एक ट्राइवेलेंट कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ। ट्राइवेलेंट कार्बोकैटायन मतलब क्या होता है, एक क्लासिकल कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ। तो जब भी हमने जीओसी में फिर से सीखा था, फिर से आ गए जीओसी पे, इसलिए बोल रहा हूँ जीओसी इंपॉर्टेंट है, जीओसी अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो हमारा कार्बोकैटायन क्या हुआ, क्लासिकल कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ। मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ। तो क्लासिकल कार्बोकैटायन क्या होता है, जब 3 ट्राइवेलेंट बॉन्ड होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, वो होता है हमारा नॉर्मल क्लासिकल कार्बोकैटायन। तो क्लासिकल कार्बोकैटायन का मेन फीचर क्या होता है कि उसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है। तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट क्या आएगा, कार्बोकैटायन में अंडरगो रीअरेंजमेंट। कार्बोकैटायन में अंडरगो रीअरेंजमेंट। 2 पॉइंट समझो। चलो फर्दर पॉइंट में चलता है। अभी देखो इसमें अभी हमें क्या करना है, रेट निकालना है। अभी क्या करेंगे हम, रेट देखेंगे। तो हम रेट कैसे निकालेंगे, हमने देखा था रेट कहाँ से आता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप से आता है। तो अगर हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप देखें, ये वाला हमारा, तो अगर हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में देखें तो रिएक्टेंट में क्या है, रिएक्टेंट में है हमारा बस ऑक्सोनियम आयन। तो वो क्या होगा हमारा रेट इक्वेशन में वही आ जाएगा। तो अगर मैं रेट इक्वेशन निकालूं, ओके, तो रेट क्या आएगा हमारा, R = K, और इसमें क्या आएगा, ऑक्सोनियम आ जाएगा हमारा। क्या है ऑक्सोनियम आयन हमारा, CH3CH, CH3 OH के 2 बॉन्ड्स और एक पॉजिटिव चार्ज, इसका पावर कितना 1। समझा। थर्ड पॉइंट क्या था हमारा, रेट निकालना था। तो रेट कहां से निकाला हमने, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स पे निकाला। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में हमने क्या देखा था कि रिएक्टेंट के साइड में एक ही मॉलिक्यूल है, तो वही मॉलिक्यूल क्या आएगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में आएगा। अगर मैं फोर्थ के पॉइंट की बात करूं तो फोर्थ पॉइंट में हमने क्या देखा कि ये रिएक्शन का टाइप कौन सा है, जैसे होता है रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, उसी तरह इसमें क्या होगा हमारा, हमने क्या निकाला, वाटर मॉलिक्यूल निकाला। तो ये रिएक्शन क्या हो गया हमारा, एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या हो गया हमारा, एलिमिनेशन। वर्ड इटसेल्फ इंडिकेट्स एलिमिनेशन। The word is saying that we are eliminating some things. Now what we are eliminating here, we are eliminating the H2O molecule here. So the reaction will be elimination reaction. Which reaction? Elimination reaction. Which even elimination reaction? So this will be our first order elimination reaction. क्या हो गया हमारा, फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन रिएक्शन। 4 पॉइंट समझ आ गया। तो अभी हम 5वें पॉइंट पे चलते हैं। 5वें पॉइंट में क्या देखेंगे हम, हमने क्या देखा था, एक मॉलिक्यूल से 2 मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो रहे थे यहाँ। तो यहाँ पे अगर हम एक थर्मोडायनामिक क्वांटिटी का बात करें, थर्मोडायनामिक इक्वेशन पता है हमें, क्या होता है, डेल्टा G = डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। ओके, तो हमें रिएक्शंस को हमेशा क्या करना है, रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस करना है। अगर हमें रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस करना है तो हमें डेल्टा G का वैल्यू क्या होना चाहिए, मस्ट बी नेगेटिव। हमने थर्मोडायनामिक्स में सीखा था। तो डेल्टा G का वैल्यू अगर मस्ट बी नेगेटिव है, डेल्टा H का वैल्यू, अभी सोचो हमने क्या किया था, वहां पे बॉन्ड का ब्रेकेज किया था। तो अगर बॉन्ड का ब्रेक किया तो हमें कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, वहां पे एनर्जी प्रोवाइड किया। तो हमने 2 तरह के रिएक्शन सीखे थे, एक टाइप था एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक टाइप था एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता था, जो हीट होती थी वो रिलीज होती थी, और जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होता था उसमें क्या होती थी, हीट एब्जॉर्ब होती थी। एक्सो मतलब नेगेटिव, एंडो मतलब पॉजिटिव, ये हमने सीखा था पहले। तो यहाँ पे ये डेल्टा H क्या आ जाएगा, ऑफ कोर्स सर हीट क्या हो रहा है उसमें, एब्जॉर्ब हो रहा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल्टा H पॉजिटिव आ जाएगा। और एंट्रोपी तो हमें पता है, एक मॉलिक्यूल से 2 मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहे हैं, तो ये ऑफ कोर्स क्या होगा, पॉजिटिव। अभी थोड़ा मैथमेटिक्स का कांसेप्ट यूज करो, सिंपल दिमाग लगाता है। डेल्टा G का वैल्यू क्या चाहिए हमें, निगेटिव चाहिए। ओके, ये वैल्यू हमें निगेटिव चाहिए। डेल्टा H का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, और ये वैल्यू क्या है, आल्सो पॉजिटिव है। तो जो टेम्परेचर का वैल्यू होगा, तो टेम्परेचर का वैल्यू क्या होना चाहिए, मस्ट बी हाई होना चाहिए। तो अभी समझो ये टेम्परेचर का वैल्यू हमने ज्यादा क्यों लिया था,
मैंने बोला था स्टार्टिंग में मैं 2 पॉइंट एक्सप्लेन करूंगा। पहला पॉइंट कर दिया, उधर H प्लस क्यू दिया था कॉन्सेंट्रेटेड। अब ये दूसरा पॉइंट है, टेम्परेचर का वैल्यू हाई क्यों होना चाहिए। तो अभी इससे समझ आया कि यहाँ से टेम्परेचर का वैल्यू ज्यादा लेंगे तभी तो क्या होगा, रिएक्शन हमारा स्पॉन्टेनियस होगा। तो क्या आएगा स्टेटमेंट हमारा, रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर। अभी दूसरा पॉइंट समझ आया, फिफ्थ पॉइंट समझ आया। मतलब वहां का दूसरा पॉइंट जो पहले वाला था H प्लस, और दूसरे में क्या बोला था मैंने कि टेम्परेचर का वैल्यू ज्यादा क्यों ले रहे हैं। नाउ लेट अस गो टुवर्ड्स द लास्ट पॉइंट। समटाइम्स व्हाट विल हैपन, समटाइम्स द प्रोडक्ट्स कैन बी डिफरेंट। हियर one product is formed because the molecule was symmetrical, but sometimes you will get the unsymmetrical molecules. Then what you will do, let's see that one example, simple example we will take. If I say a molecule, this will be our 6th point. If I take a molecule CH3, CH, CH2, CH3. Now here what will happen, whenever I will add same conditions, concentrated H plus, okay, then second condition, the temperature will be above 170 degree Celsius, okay. So what will happen, तो यहाँ पे possibility क्या होगा, देखो यहाँ पे ये निकल जाएगा, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। पहले स्टेप में हमें पता है जब भी concentrated H2SO4 होता है, जब भी concentrated H2SO4 होता है तो क्या होता है वहां पे CH3, यहाँ पे क्या आ जाएगा, फर्स्ट concentrated H प्लस और क्या आ जाएगा, टेम्परेचर 170 डिग्री सेल्सियस अबव। तो जब concentrated H प्लस होता है तो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन कैसे होगा, ये निकल जाएगा और यहाँ पे कार्बोकैटायन आ जाएगा। तो कार्बोकैटायन कैसे आएगा, CH3 CH, यहाँ पे आ गया कार्बोकैटायन, यहाँ पे आ गया CH2, यहाँ पे आ गया CH3। नाउ यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या है, अगर कार्बोकैटायन के फॉर्मेशन के बाद पॉसिबिलिटी क्या है, या तो मैं यहाँ से हाइड्रोजन निकाल सकता हूँ, या तो मैं यहाँ से हाइड्रोजन निकाल सकता हूँ। यहाँ पे फर्स्ट दूंगा, यहाँ पे सेकंड दूंगा, तो दो जगह से मैं हाइड्रोजन निकाल सकता हूँ। तो हम दोनों जगह से निकाल के देखते हैं कि हमें मिलता क्या है। तो फर्स्ट में क्या करूंगा, मैं यहाँ से निकालूंगा, यहाँ से निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH3। समझे, सिंपली मैंने ये वाला ऐसा हाइड्रोजन था, इसको निकाला और ये यहाँ जाके ऐसा डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। तो यहाँ पे आ गया हमारा फर्स्ट मॉलिक्यूल, फर्स्ट वाला हमारा फर्स्ट वाला आ गया। तो सेकंड वाले में देखते हैं कि सेकंड वाले में क्या होगा। अगर मैं बोलूँ CH3, अभी मैंने कहाँ से निकाला, यहाँ से निकाल रहा हूँ मैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 CH3। सिंपली पता चल गया, ये यहाँ से निकाला, ये यहाँ से निकाला। तो अभी सर दो मॉलिक्यूल्स क्यों फॉर्म हो रहे हैं सर, फॉर्म तो एक ही होना चाहिए सर। तो यहाँ पे कंसेप्ट क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल जो होता है वो मेजर क्वांटिटी में फॉर्म होता है और एक मॉलिक्यूल क्या होता है, माइनर क्वांटिटी में फॉर्म होता है। तो सिंपली जो स्टेबल होगा, यूनिवर्स का रूल है, जो ज्यादा स्टेबल होगा वो टिकेगा, तो जो ज्यादा स्टेबल होगा वो ज्यादा क्वांटिटी में फॉर्म होगा। तो इनमें से ज्यादा स्टेबल कौन सा है, अगेन जीओसी के कॉन्सेप्ट आ गए। हमने हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या सीखा था, सिंपली मैं रिवाइज करवा देता हूँ 2 मिनट में। हाइपर कॉन्जुगेशन में सिंपल कंसेप्ट सीखा था, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन तो क्या होगा, सिग्मा पाई रेजोनेंस होगा, सिग्मा पाई रेजोनेंस होगा तो स्टेबिलिटी मिलेगा डबल बॉन्ड को। तो यहाँ पे कितना नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन काउंट करते हैं, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जितने ज्यादा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा। तो यहाँ पे अगर मैं इसको फंक्शनल ग्रुप बोलूँ तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये कार्बन क्या हो जाएगा, अल्फा कार्बन हो जाएगा। तो कितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे, 2 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे। वही अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3, टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। ये वाला कार्बन हो गया अल्फा, ये वाला कार्बन हो गया अल्फा। यहाँ पे क्या आ गया, 6 अल्फा हाइड्रोजन आ गया। तो यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन, 6 अल्फा हाइड्रोजन। मैंने अभी क्या बोला था, मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन मोर द स्टेबिलिटी। तो यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन मतलब ये क्या हो जाएगा हमारा, ऑटोमेटिकली मोर स्टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल हो जाएगा। और यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन मींस लेस स्टेबल हो जाएगा। तो लेस स्टेबल होता है, तो मैंने अभी क्या बोला था, जो कम स्टेबल होगा वो कम फॉर्म होगा, जो ज्यादा स्टेबल होगा वो ज्यादा फॉर्म होगा। तो ये मोर स्टेबल क्या हो जाएगा हमारा, मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, मेजर प्रोडक्ट। और जो लेस स्टेबल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा, माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा,
माइनर। मेजर मतलब जो ज्यादा क्वांटिटी में फॉर्म हुआ, माइनर मतलब जो कम क्वांटिटी में फॉर्म हुआ। तो जो ज्यादा स्टेबल होगा वो क्या होगा हमारा मेजर प्रोडक्ट। तो हम स्टेबिलिटी कहां से निकाला, हाइपर कॉन्जुगेशन से निकाला। यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन थे, यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन थे। तो अभी अगर मैं फर्दर बात करूं, जो लेस स्टेबल होगा, जो माइनर होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम हॉफमैन प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे हम, हॉफमैन प्रोडक्ट। और जो मेजर क्वांटिटी में फॉर्म होगा, जो ज्यादा स्टेबल होगा, उसको हम बोलेंगे सेट प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे हम, सेट प्रोडक्ट। तो सिंपली मैं एक मिनट में सब रिवाइज करवा देता हूं। तो लेस स्टेबल जो होता है उसको क्या बोलेंगे, हॉफमैन प्रोडक्ट बोलेंगे। जो ज्यादा स्टेबल होता है उसको क्या बोलेंगे, सेट प्रोडक्ट बोलेंगे। तो अगर कुछ भी याद नहीं रख पाओगे तो ये याद रख लेना कि सिंपली जब भी एक अल्कोहल होगा उस पर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालेंगे, टेम्परेचर हाई रखेंगे, तो सिंपली हमारा अल्कीन फॉर्म होगा। और कौन सा अल्कीन फॉर्म होगा, जो ज्यादा स्टेबल अल्कीन होगा वो क्या होगा, हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। सिंपली क्या, जहां पे OH लगा हुआ वहां से OH हटाना है, वहां एक पॉजिटिव चार्ज बनाना है। फिर पॉजिटिव चार्ज बनाने के बाद हमें देखना है कि रीअरेंजमेंट हो रहा है, रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा है। रीअरेंजमेंट हो रहा है तो रीअरेंजमेंट कर देना है, अगर रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा है तो सिंपली वैसे ही रखना है। बाद में देखना है कि हाइड्रोजन कहां से निकाल सकते हैं, यहां से निकाल सकते हैं, यहां से निकाल सकते हैं, यहां से निकाल सकते हैं। तो कहां से निकाल सकते हैं, सब निकाल के देखना है। उसमें से जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वो हमारा होगा मेजर प्रोडक्ट। थैंक यू।